जी, अस्सलाम वालेकुम। सोहेल अंजुम आप सबके साथ 10 पीएम लाइव क्रिप्टो शो में हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? आई होप सो कि आपका रमज़ान जो है सबका बिल्कुल अच्छा जा रहा होगा। तो फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि मेरे साथ कौन लोग कहाँ से इस टाइम मौजूद हैं, और क्या जो मेरी वॉइस एंड मेरी जो स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, हम फिर इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, तो एजेंडा हमारा आज का सिंपल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग मार्केट अपडेट पे जाएंगे, फिर देखेंगे कोई कोई स्कैल्प हम अगर सक्सेसफुली ले पाए तो डेफिनेटली हम कुछ इंशाल्लाह ताला स्कैल्प भी लेंगे। और क्योंकि मेरे सेशन में आने का आपको ये फ़ायदा होता है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न करते हैं नया। तो होपफुली कि इस सेशन में भी कुछ ना कुछ ऐसी लर्निंग ज़रूर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि खुश नसीब लोग होते हैं जो 10 पीएम लाइव सेशन में बैठते हैं। तो आप उन खुश नसीबों लोगों में से हो, क्योंकि आप माशाल्लाह अर्न भी करते हो और अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी करते हो। जैसे कल हमने सोल का सिग्नल लगाया था, कितने लोग ऐसे हैं जो सोल के सिग्नल से प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए थे? वालेकुम सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे आप पोस्ट वगैरह कीजिएगा। चलें जी, जस्ट ज्वाइन, कैन यू रिपीट? मैंने सर कुछ ऐसा खास नहीं बताया, अभी मार्केट अपडेट पे हम जाएंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल जो है हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे अप टू 5 मिनट्स। ये 115 खुश नसीब नहीं है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो शहनशाह हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, तो ये ब्रांड होते हैं। तो लेट आना अपने आप को ये शेवा समझते हैं, तो 1000 लोग हो जाते हैं जब हम पीक पे होते हैं अपने सेशन के। वाई एफ डबल आई का बता दें भाई, 5000 की बाइंग है सर। किधर की बाइंग है? स्टॉप लॉस फॉर जासमे। जासमे पे मैंने कहा था भाई कि 0.3 से नीचे है तो डीसीए करो। मैनुअली आप आउट होना चाहते हो तो आउट हो जाओ। आरएसआई फार्मूला इज ऑसम। गुलाम दस्तगीर भाई, ये आप सबके लिए कमाल की चीज है आरएसआई। मैंने भी आज आरएसआई पे कुछ ट्रेड्स लिए हैं, जैसे ये कॉइन था OXT। मैंने देखा डेली टाइम फ्रेम पे इसकी आरएसआई मुझे क्रिप्टो स्किनर से मिली बिलो 20। तो टपाटप इसके अंदर जो था, क्योंकि ये रिस्की सेटअप्स होते हैं, आप लोग कहते हो, क्योंकि मैं इसको एज अ स्विंग लेके चलता हूँ, लेकिन लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई हमें तो ऐसा सिग्नल दो जो मिनटों स्किंटों में हिट हो बस। दरअसल गोडजिला ट्रेडिंग से आपका माइंड ही इस तरह का हो चुका है। फ्यूचर में लगाते हो, स्पोर्ट में भी वैसे ही आप वैसे ही गेन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। वालेकुम सलाम सर, वेव ऊपर जा रहा है, होल्ड करूं या सेल कर दूं? भाई एंट्री पॉइंट के ऊपर लगाओ अपना स्टॉप लॉस, उसके बाद जो है जितना मर्जी ऊपर जाए फर्क नहीं पड़ना पाइए। अगर ज्यादा ऊपर जा रहा है तो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल दो, इन्वेस्टमेंट निकाल दो, और प्रॉफिट में जो ट्रेड बचती है उसके साथ चलने दो। वेव्स ने कमाल परफॉर्म किया है। वेव्स के बारे में बहुत सारे लोग पूछते रहे, वेव्स 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 वेव्स। तो देखो वेव्स की आरएसआई किधर थी? 17 पे, तो ऊपर जा रहा है फिलहाल। ठीक है जी। आरपा कह रहा है 0.092 की बाइंग है। आरपा जो है ना, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये मीडियम टर्म होल्डिंग के लिए है, कोई इतना खास इसकी वो आ नहीं रही फंडामेंटली। तो टीए भी इसका ऐसा ही है, तो मीडियम टर्म होल्डिंग के लिए आप करें आरपा को होल्ड। एम इन दुबई ट्रेडिंग स्कूल वेयर आई कैन टेक रेगुलर क्लासेस। हाँ जी, आप रेगुलर क्लासेस ले सकती हैं गाइड नंबर 10 और 11 में। अगर तो आप मेरी बहन न्यू न्यू आई हैं ग्रुप के अंदर, तो ये जब आप ग्रुप खोलते हो तो इस तरह की कुछ शक्ल आपको नजर आएगी। ठीक है, इसकी आ जाओ, ये गाइड लिखा होगा ना, इसकी आ जाए आप ये गाइड के अंदर। और ये पहली 2-3 वीडियोस देखने के बाद वकार जगह की अपना ज़रा दिमाग तैयार कर लेना कि हाँ जी भाई आप क्रिप्टो के मुताबिक हो गए। उसके बाद ये जंप कर दो यहाँ पर, अगर आप ज़िंदगी अपनी बदलना चाहते हो तो गाइड नंबर 10 और गाइड नंबर 11 देखनी शुरू कर दो, और इन्वेस्ट ना करना 1-2 महीने तक।
जितने भी न्यू लोग हैं वो यही करें, स्पॉट ट्रेड करवा दें। कोई एसेट कम हो रहे हैं, नेक्स्ट मंथ की फ़ी भी निकालनी है, 1500 फ़ी है, $10 तुम्हें चाहिए यार। $10 तो एम ही बंदा कमा लेता है। कम से कम $1000 का मेरे पास पोर्टफोलियो लेके बैठो, $10 तो आपकी सेशन से ही बन जाएंगे। सर गाला फंडामेंटली कैसा है? गाला ठीक है फंडामेंटली, आई एग्री विद गाला। गाला इज फाइन थिंग, जाएगा ऊपर। दरअसल आप अगर ये गाला जैसे कॉइन्स की मूवमेंट समझना चाहते हैं तो आप पहले ये समझें कि बीटीसी एक किंग है, तो बीटीसी पहले परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद जो बिग मार्केट कैप वाले कॉइन्स हैं जैसे अथीरियम, बीएनबी, एलटीसी, बीसीएच, एक्सआरपी और इसके साथ सोलेना एंड एटस्ट्रा, ये कॉइन्स जो हैं परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बीटीसी के साथ साथ। फिर होता क्या है कि फिर एक दौर आता है कि एनएफटी मेटावर्स के कॉइन परफॉर्म करेंगे, उनमें ऑफ कोर्स गाला उनके अंदर आएगा। फिर डीफी के प्रोजेक्ट्स परफॉर्म करते हैं। तो ये एक वेव चलती है कि जब एनएफटी मेटावर्स के कॉइन्स परफॉर्म करते हैं तो गाला उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला कॉइन है, क्योंकि ये गेमिंग के ऊपर बहुत काम कर रहा है। तो यहाँ तक का जो है मेरा सेशन क्लियर है। हम अपनी मार्केट अपडेट पे मूव करें। आई होप कि मैंने आप जैसे काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन जो मैं देख सकता था वो मैंने पढ़ के आंसर कर दिए हैं। तो यहाँ तक सेशन क्लियर है, आगे मूव करें हम लोग। जी भाईजान, डॉट का बताएं, विल इट गो टू 27 दिस मंथ? ये दिस मंथ वाला कोई चक्कर नहीं है, 27 पे जा सकता है, होल्ड करो। दिस मंथ, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, ये पता नहीं माइंडसेट कहाँ से डेवलप हो गया यार इन लोगों का। भाई ईटीसी का क्या सीन है, सारी मार्केट के ऑपोजिट चलता है मैक्सिमम टाइम। इथेरियम क्लासिक होते हैं कुछ ऐसे क्लास के अंदर शहजादे। सोहेल भाई, टुडे वी हैड सेशन विद साइकियाट्रिस्ट एंड मेंशनड दैट 10 PM 1 AM health mind, can you please adjust your time because I don't want to miss the learning experience along with my health। करामत अली भाई, 1 AM पे भी कह रहे हैं कि कोई इशू है, 10 PM पे भी इशू है, तो कुछ रास्ता इख्तियार करते हैं। ठीक है सर, आप हमारे मेरे तो सीनियर ही लग रहे हैं मुझे, मतलब एज के लिहाज से, तो आई कैन कंसीडर योर रिक्वेस्ट। चलें जी, ठीक है जी। अब जो है कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माजरत है, ठीक है। जो भी पीछे से कीबोर्ड वॉरियर बनेगा वो अपना टाइम और एनर्जी खुद वेस्ट करेगा, ठीक है। तो मैं अब जा रहा हूँ बीटीसी की अपडेट के ऊपर। तो चुप करके मुझे सुनो बीटीसी की अपडेट के लिहाज से। बीटीसी जो है आउट परफॉर्म कर रहा है, साथ साथ वेव भी परफॉर्म कर रहा है। वेव की आरएसआई बिलो 27 थी, वेव को एक जंप लगा है, लेट्स सी वेव भी ऊपर जाएगा। वेव के साथ आप लोगों की मेरा ख्याल है यादें वाबस्ता हैं। हम्म, अब मेरा जो सेंटीमेंट एनालिसिस होता है वो इन कॉइन्स के ऊपर होता है। डोमिनस इज डिक्रीजिंग, बीटीसी थोड़ा सा स्टेबल है 43 के ऊपर। तो ऑक्सी एक्सक्यू में भी मैं देख रहा हूँ कि आपका ड्रैगन फ्लाई दोजी बनी हुई है, 0.2651। हम्म। अच्छा जी, 0.26 यार, ये मैंने आपको इसकी ट्रेड देना था जब ये ड्रैगन फ्लाई दोजी इसका बन नहीं रहा था, 0.264 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर चला गया है। खैर कोई बात नहीं। क्रिप्टो इज क्रिप्टो जो है ये अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज वाली वर्ड है, तो परेशान नहीं और टेंशन नहीं लेने का ब्रदर्स, ठीक है जी। यार हमारा जो आज का भी स्कैल्प कॉइन रहेगा ना वो सोल कॉइन ही रहेगा, ठीक है। सोल कॉइन ही रहेगा। सोल ने कल जो है प्रॉफिट दिया था आपको। अभी भी जो है मैं सोल की बाइंग रेंज डिफाइन करता हूँ, हम लोग उसको वहां से उठाएंगे सोल को, ठीक है। 4 आवर के चार्ट पे देखते हैं, 1 डे के चार्ट पे देखते हैं क्या सूरत हाल है। इस टाइम इसने अपनी ईएमई टेस्ट की है $113 के ऊपर। खैर ठीक है जी, अब हम बीटीसी को मैं डिस्कस कर लूँ, उसके बाद जो है हम स्कैल्प लेते हैं। कीप इन माइंड के जो है हम सोल कॉइन पे ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा जी,
दूसरी बात ये है कि जी मेरे पास आ गया है ये बीटीसी का चार्ट। मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ा, तो कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए क्या है, माजरत। बीटीसी में कोई ख़ास चेंज आया नहीं है। हमारे पास जो कल की अपडेट थी, मैं अगर आपके साथ कल की अपडेट शुरू शेयर करूं, तो मैंने आपको ये कहा था कि 43 की हमारे पास एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस है। पहला लेवल मैंने आपको बताया था। फिर मैंने कहा था कि 42.7 की रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये दो 42.7 और 43 ये है हमारा डिमांड जोन। क्या होता है, एक तो क्योंकि अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जब आप बताते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये डिमांड है, तो इससे क्या मुराद है। रेजिस्टेंस और डिमांड में ये मुराद होता है कि अगर मैंने 43 की रेजिस्टेंस बताई है और मैंने एक नीचली एक और लेवल बताया, तो इन बिटवीन आपकी रिवर्सल के चांसेस होते हैं उस इस डिमांड जोन के अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो अब फर्ज करें कि मैंने आपको ये अपडेट किया हुआ है डिमांड जोन। ठीक है, ये मैंने आपके साथ क्या अपडेट किया हुआ है, डिमांड जोन, और कोई ख़ास चेंजिंग आई नहीं। अगर आज आप टीम ने एक मार्केट अपडेट भी लगाई थी, मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो आप मार्केट अपडेट देखें ज़रा। और ये देखें, ये जो है हमारे पास मार्केट अपडेट है, इसके साथ मैं आगे मूव कर जाऊंगा। बीटीसी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ठीक है जी, आप लोग जो है, मैं आपको देख बताता हूँ, आप लोग सोल कॉइन जो है बाय कर लें। ठीक है, सोल कॉइन बाय कर लें, रिपीट कर रहा हूँ, सोल कॉइन बाय कर लें, और फॉर क्विक प्रॉफिट जो है आपने बाहर आ जाना है। ठीक है, जब तक हम सेशन करेंगे होपफुली आप में से कुछ लोग जो है प्रॉफिट बनाने में कामयाब जरूर हो चुके होंगे। तो 115.5 से लेकर आप 115.7 तक बाय करें, अबव 116 हम इसको सेल आउट कर देंगे। ये बात क्लियर। अब मेरी बात सुने गौर से, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखें, ये थी, फर्ज करें कि बीटीसी अपडेट आपके साथ शेयर की गई थी कि 43 के का सपोर्ट है, और मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास डाउन साइड लेवल जो है 42.7 है। ठीक है, ये एक अपडेट शेयर की हुई थी। तो ये एक चार्ट मेरा ही चार्ट है, क्योंकि इस तरह का जो गंद बला होती है ये मेरी चार्ट पे होती है, आप लोगों को बच्चों की तरह सिखाने के लिए। तो सीन पार्ट ये है कि मैं वंस अगेन अपनी प्रिडिक्शन से बाई हो गया हूँ फेल। मैं आप सबसे माजरत हुआ हूँ, क्योंकि हमारे जो पीटीसी ने टच किया है वो किया है $42,727 पे। ठीक है, मैंने ये कहा था कि 42,700 का जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 42,700 के लेवल तक हम आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल डिमांड। तो $32 से है जिस $27 से हम फिर फेल हो गए, मेरी प्रोडिक्शन फिर एब्सोल्युटली फेल हो गई है, मैं एतराफ़ कर रहा हूँ। और अगेन जो है स्टिल हमारे पास यही डिमांड जोन वैलिड है। जब भी आप देखें कि बीटीसी इस डिमांड जोन के अंदर आ गया है 43 और 42.7 के दरमियान, तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि आप उस टाइम यूएसडीटी में बैठें। अगर सक्सेसफुली डाउन जाता है और देखें कि 4 आवर का कैंडल एक क्लोज हो गया, तो हम फिर पोजीशंस शॉर्ट की कर सकते हैं। मैं आपको आल्दो रिकमेंड नहीं करता, शॉर्ट की पोजीशंस आप देख सकते हैं, लेकिन आप मोस्टली इस पॉइंट पे यूएसडीटी में बैठे हो। तो ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। डिमांड जोन, आई थिंक सो डिमांड जोन में कोई आपको मसला नहीं आना चाहिए, और डिमांड जोन क्लियर है। क्योंकि मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो अप साइड के ऊपर मेरे पास 44.3 का लेवल है। अनटिल अनलेस के मैं 44.3 के ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं करता, आप आल्ट कॉइन के अंदर इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं देख सकते। तो हमारे पास जो डिमांड और सप्लाई जोन जो अपडेट मैं कर रहा हूँ आपके पास, वो मेरे भाइयों ये हैं। ठीक है जी, 44.4 तक का लेवल, तो ये हमारे पास डिमांड और ये हमारे पास सप्लाई जोन है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पीछे से कीबोर्ड वॉरियर्स बने होंगे, जो नए नए बेचारे इसी साल आए हैं, उन्होंने तो टाइम यही ज़ाया किया होगा, मैंने आरपा बाय किया है, मैंने ये बाय किया है, मैंने वो बाय किया है, उसका बता दें। लेकिन जो लोग भी सीरियस ट्रेडर हैं, उन्होंने ये अपडेट बहुत ही गौर से सुनी होगी। ठीक है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें मार्केट अपडेट बिल्कुल क्लियर हो गई है, और हमें पता चल गया है कि डिमांड और सप्लाई जोन क्या है, और कौन से ऐसे दो क्रिटिकल लेवल हैं जिन्हें वॉच करने की ज़रूरत है। डाउन साइड के ऊपर मैं बता रहा हूँ, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 43.2 का लेवल,
ठीक है, 43.2 का लेवल और 43.8 का लेवल, ये आपका है लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का। इसको आप दे दें नाम लेवल 1। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी BTC अपडेट हमें क्लियर हो गई है? आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा लेट हो गया सर, मेहरबानी है सर आप आ गए हैं, मैं आपको फिर भी वेलकम करता हूँ। सर आज फिर $32 से रह गया, BTC ने आपकी बात नहीं मानी, क्या करें सर, नहीं मानता। कह रहा भाई प्लीज रिपीट कर दें, प्लीज रिवाइज डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट। डिमांड एंड सप्लाई और सपोर्ट आर सेम? नहीं सेम, यही तो बताया है। क्लियर हो गया जी, 42.7 एंड 44.3, बिल्कुल ठीक है जी। आई होप सो कि आपको BTC की अपडेट जो है बिल्कुल क्लियर होगी। क्लियर है। कितने लोग ऐसे हैं जो कल सोल कॉइन के अंदर प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए थे? C98 लॉन्ग एट 1.68, लिक्विडेशन एज 0.73। अच्छा जी, BTC का कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम्हें कुछ नहीं होगा तो BTC को भी कुछ नहीं होता। सर व्हाट्स द टाइम फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू RSI मैकडी एंड इन डिफरेंट टाइम फ्रेम? अजहरुद्दीन पनावर तुम्हारा क्या नाम था? ये टाइम है, इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। ये गाइड है, ठीक है, गाइड में आओगे तो ये वाला टाइम है, ये वाला गाइड नंबर 10 और गाइड नंबर 11 का, ये एग्जैक्ट ये दो टाइम्स हैं। इन दोनों टाइमों को फॉलो करोगे ना, BTC ऊपर जाएगा, BTC थल्ले जाएगा, इसमें काफी हद तक कामयाब हो जाओगे प्रोडिक्ट करने में, यकीन करो। ये वाला टाइम है। आई एम न्यू, कुछ समझ नहीं आ रही सर, ऊपर से गुजरा है। रोहान नहीं मेरे प्यारे भाई, आप गाइड सेक्शन में चले जाएं, गाइड नंबर 10 और 11 देखनी शुरू करें। कुछ समझ नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेनी आपने। BTC थोड़ी सी करेक्शन ले रहा है, शॉर्ट टर्म करेक्शन से आपने परेशान नहीं होना। सोल को हमने 115.5 पे रिकमेंड किया हुआ है बाय करने का। मैंने कहा था कि 116 पे जब जाएगा तो आपने इसको बेचना है। कहीं 116 पे गया तो नहीं है ये पागल का बच्चा, चला तो जाएगा। BTC 43,600 पे है, जैसे BTC 43,700 पे टच किया सोल 116 पे, वो 116 को टच किया है वैसे इसने ऑलमोस्ट, अभी टच करके आया है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन किया हुआ है मैंने, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, देख रहे हैं? तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट 116 पे इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ से टच करके वापस आया हुआ है। प्लीज गो टू गाइस सेशन स्टार्ट फ्रॉम ए, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ये फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल फ्यूचर ट्रेड नहीं कर रहे। मैं स्पॉट का दूंगा, आप फ्यूचर में ले लेंगे, आपका पैसा, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस। मैं आपको अब आज के बाद मैंने तहैया कर ली है, मैंने नहीं मना करना कि मैं आपको कहूँ कि ये कॉइन ले लो, आप फ्यूचर में ले लो, इट्स कम्प्लीटली अब ये आपकी चॉइस है मेरे प्यारे भाइयों। सुहेल भाई वेव की अपडेट, इट विल पम्प टुवर्ड्स 25-35 पे जा सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ी फंडामेंटली उसकी जो कंडीशन है ना बैड चल रही है। 3.3% बुक इन सोल जबरदस्त है। तो मेरे जो सिग्नल्स हैं, मैं क्योंकि ये स्पॉट का सेशन होता है, लेकिन हमने ये देखा है कि लोग करोड़ हर दफा भी हम मना कर लेंगे, लोग नहीं बाज आएंगे। तो इजाजत है भाई आपको ये स्पॉट के सिग्नल फ्यूचर में लेने के, लेकिन ना मैं आपके प्रॉफिट का हकदार हूँ, मतलब के शेयर होल्डर हूँ, ना ही मैं आपके लॉस का शेयर होल्डर हूँ। क्योंकि स्पोर्ट में थोड़ी रिलैक्स माइंड से मुझे पता है कि मैं जो टारगेट दूंगा वो अचीव हो जाएंगे। लेकिन फ्यूचर में क्योंकि अप डाउन होता है तो लोगों का दिल भी उस हिसाब से अप डाउन होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। सुहेल भाई क्रिप्टो स्कैनर में वोलेटिलिटी विद वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये इस तरह के जो लर्नर्स हैं ये कामयाब होते हैं, ठीक है। तो 115.5 की हमारी रिकमेंडेशन है सोल की बाइंग की, थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो आपने देखना है कि जिधर आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलें तो लेके बाहर जाना है आपने। क्रिप्टो स्कैनर पे आते हैं।
और जैसे कि मैंने तकरीबन क्रिप्टो स्कैनर पे इतनी ज़्यादा आपको ट्रेनिंग दे दी है, तो आपको अब आज समझ आ जानी चाहिए कि जी क्रिप्टो स्कैनर कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ से अपनी मनपसंद एक्सचेंज चूज़ करें। जैसे कि आप बाइनेंस पे ट्रेड कर रहे हो या किस पे ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पर वो आप एक्सचेंज का फ़िल्टर लगाएं। और मेरा ऑल टाइम फेवरेट फ़िल्टर है क्रिप्टो स्कैनर के ऊपर RSI। ठीक है, यहाँ से मैं रीसेट ऑल करता हूँ, तो यहाँ से आप फ़िल्टर लगा लेना है। ठीक है, यहाँ से आप बाइनेंस चूज़ कर लें, बिकॉज आई लव बाइनेंस, तो मैं बाइनेंस चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि आप इससे सारे लोग, मोस्टली लोग बाइनेंस पे बैठे होते हैं। और दूसरा है RSI। ये यहाँ से आप फिल्टर चूज कर लें RSI। तो मैंने हमेशा कहा है कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 14 वाला, ये वाला चूज करना है। हम लोग देखते हैं कि 30 से नीचे कितने कॉइन्स हैं जो 30 से नीचे हैं इस टाइम RSI के मुताबिक। दो फिल्टर लगे हैं, कुछ खास कॉइन्स नहीं है। मैटिक, ये ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी RSI वो ये बता रहे हैं ना आपको कि RSI 14 बिलो 13। ठीक है, कितने कौन से टाइम फ्रेम पे? 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जब मार्केट बहुत गंदी क्रैश हुई होती है, जैसे कल 43 के लेवल पे क्रैश की हुई थी, तो आपकी RSI के नीचे बहुत सारे कॉइन्स आपको मिले होंगे। ठीक है, तो फिलहाल को इतना खास कॉइन आ नहीं रहे इसमें। सेंड टू अथीरियम मैटर कोई भी BUSD या USDT के पेड़ में नहीं पड़ा हुआ। पर फर्ज करें हम लोग जाते हैं RSI 70 से ऊपर का कोई ऐसा कॉइन जो 70 के बराबर अबव या इक्वल चढ़े हैं, क्या बात है। ये प्रीमियम वाले नहीं उठाने आपने। हाइजिक टू BUSD है, उसके बाद मल्टी टू BUSD है, GMT टू BUSD है, सेडेट, ये सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी RSI जो है हमें 70 से ऊपर वो बता रहा होगा। ठीक है, फ्लो टू BNB ये चूज नहीं करना हमने। ठीक है जी, SLP टू BUSD ये पता नहीं क्यों ऊपर गया हुआ है। खैर, जिल को देखते हैं, जिल की RSI का क्या सूरत हाल है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम 1 डे का टाइम फ्रेम देखते हैं। कमाल बात है, ये मेरा ख्याल है उस दिन भी मैंने आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी थी कि आप ये देखें कि एक कॉइन की RSI 92 है यहाँ पर, और वो 44% करेक्शन ले गया। अगर आप ये चीज़ भी सीखने में कामयाब हुए कि आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे एक कॉइन की RSI जो है 92 है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ जी ये शॉर्ट टर्म पे नीचे जाएगा। पेपर ट्रेड करके देखेंगे, अगर मैं यहाँ से शॉर्ट करता और तो कितना प्रॉफिट होता आपको। क्लियर हो गया यहाँ तक सेशन आपको? हम्म। यार ये जो कावा है ना, कावा मुझे लग रहा है कि ये स्विंग सिग्नल है। जो लोग भी कहते हैं कि जी स्विंग सिग्नल कैसे उठाते हैं, क्योंकि BTC इस टाइम कंसोलिडेट कर रहा है अपनी इस पॉइंट के ऊपर। तो जो कावा है ये मुझे मूव होता नजर आएगा, सोनर और लेटर कावा टू BTC का पेयर जो है ये मूव होगा। खैर, ये स्विंग सिग्नल है। आप इस अगर आप कुछ लोग कहेंगे हमारे पास USDT होते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको पहले BTC बाय करना पड़ेगा, फिर आपको उसका कावा बाय करना पड़ेगा। तो होपफुली के आप USDT पेयर में ट्रेड करें। ये बताओ, सब बातें छोड़ो, कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे सोल के कॉइन के अंदर प्रॉफिट में हैं? मजा आया या नहीं आया? मेरी BTC के ऊपर नजर होती है। अब मैं इसी ट्रेडिंग का कहूँ कि मैं टाइगर ट्रेडिंग करवाता हूँ आपको। सो डू यू एग्री विद दैट? सोल में बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट में हैं? हाउ मेनी पीपल आर प्रॉफिट इन सोल कॉइन? जिल का बता दें। जो मैंने पूछा वो बताएं। सोल कॉइन में प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया? मजा आया?
हाउ मेनी पीपल आर इन प्रॉफिट इन सोल कॉइन? प्रॉफिट बट नॉट मच। भाई 116 अब हुआ। अब कितने मच हो गया ये बताओ। अब बताओ कितने मच हो गया। 116 से ऊपर की सेलिंग थी। अब कितने मच हो गए? सर हाउ टू टेस्ट, हमें कैसे पता चलेगा हमें बिगिनर हुआ? सर जी 116 में से मजा आया है भाई जी। बुक्ड, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बुक्ड। यार पता नहीं, ये अजीब बात है ताहर अनीफ चाठा साहब। जब मैंने कहा था तब बाय किया आपने। आते ही मैंने क्या कहा है, सोल बाय करो। मजा आया ये नहीं आया? क्या कहा था मैंने कि बीटीसी 43,700 पे जैसे ही जाएगा सोल आपका 116 से ऊपर जाएगा। देखो बीटीसी सोल से बहुत पुराना ताल्लुक है भाई। सोल को तो हम देखते ही कह देते हैं ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इतना पुराना ताल्लुक हो गया। अगर आपको मैं अपनी फ्यूचर की वो दिखाऊं सारी की सारी ट्रेड हिस्ट्री तो सोल ही सोल हुआ है उसके अंदर। सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, कैसे दूं मेरी जान सवाल का जवाब आपको? सवाल पूछोगे मेरी नज़र के सामने जाएगा फिर ही जवाब दूंगा ना। कैसे दूं? थोड़ा सही बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। मेहरबानी है जिसका जो नसीब। वरीशा नूर कह रही है जी आज दिखा दो। मैंने बहुत दफ़ा मेरी बहन दिखाया है। मैं एक दफ़ा पहले भी मैंने अपना वॉलेट पूरा का पूरा दिखाया है। अपना फ्यूचर का वॉलेट दिखाया है सारा का सारा। भाई बेसिक ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे अगर रिमाइंडर लगाएं तो बस एक ही लग सकता है किसी भी इंडिकेटर के लिए। हम कैसे ज़्यादा रिमाइंडर लगा सकते हैं विदाउट परचेजिंग ट्रेडिंग व्यू एडवांस अकाउंट? सर जी पैसा चलता है आज के दौर में, पैसा फेंक तमाशा देख। एक दफा करवा बूंद भारी लो फिर। वो एक दफा इनकी बड़ी अच्छी ऑफर आई हुई थी कि 100-200 डॉलर ले रहे थे, पूरे साल की सब्सक्रिप्शन दे रहे थे। जैक रस्टी भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेट कमर्स को भी मैं वेलकम करता हूं क्योंकि मैं खुद भी अपने यूनिवर्सिटी में लेट रहता हूं, तो मैं आपको खुले हाथों से वेलकम करता हूं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर आपने हमें ज्वाइन किया। और जिसके नसीब में आज ट्रेड थी सोल की वो बंदा प्रॉफिट लाजमी बना के बाहर आया होगा। मैंने 115.5 115.2 पे कहा कि सोल बाय कर लो। मैंने कौन सी जबान में कहना होता है यार? मुझे ये नहीं समझ आता कि कौन सी ऐसी जुबान यूज करे बंदा कहे कि हाँ यार ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी भी 10 PM या 3 PM की एक्यूरेसी अबव 80-90 तो चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन जो है आपको पसंद आया होगा। आपने प्रॉफिट कमाने के अंदर मैं कहता हूँ ये खुश नसीब लोग हैं, ये जो मेरे साथ 700-800 लोग बैठे हुए हैं ना, ये खुश नसीब लोग हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और जो अभी ज्वाइन किया है सर कोई बात नहीं, आपके नसीब में वो प्रॉफिट नहीं था तो इंशाल्लाह ताला आप कल दोबारा आना। मार्केट अगर हमारी अच्छी रही तो हम कल फिर प्रॉफिट बनाने में कामयाब होंगे, क्योंकि हम लोग टारगेट करते हैं 1% 2% को हमारे विद इन अ सेशन पे। अब मैं आपको वो नहीं चीज़ दिखा रहा कि आपने 50% वॉलेट लिया हुआ है ये वो। तो स्पॉट का 1% 20x या 10x की लीवरेज के ऊपर भी ये 20% या 10% प्रॉफिट होता है। ठीक है, टेस्ट करो मेरी ट्रेड्स को 10 PM को पेपर ट्रेड करो, टेस्ट करके देखो कि कितनी एक्यूरेसी आती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला सोल स्विंग है, बिल्कुल है जी। सोल को आप बाय करें 110 से 115 के अराउंड, 120 से ऊपर 125 से ऊपर सेल कर सकते हो वीक की ट्रेड के हिसाब से। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे हम नेक्स्ट स्कैल्पिंग सेशन में। गुड, मेरा भी आज अच्छा नसीब है जी माशाल्लाह।
तो स्टे ब्लेस्ड गाइस, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट